हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ट फ्लो टरबाइन है। जो पुरानी फ्रांसिस टरबाइन थी वो रेडियल फ्लो थी। अभी जो नई आधुनिक जो फ्रांसिस टरबाइन है वो मिक्स फ्लो टरबाइन है, यानी रेडियल और एक्सियल दोनों फ्लो होते हैं इसमें। तो ये जो फ्रांसिस टरबाइन है एक रिएक्शन टरबाइन का एक उदाहरण है। इस टरबाइन में जो हाई प्रेशर पर जो पानी होता है रेडियल रूप से ब्लेड के माध्यम से रनर में प्रवेश करता है। जो गाइडेड ब्लेड होते हैं तो उनके माध्यम से जो हाई प्रेशर का जो पानी है वो रनर में प्रवेश करता है और शाफ्ट के साथ एक मार्ग के माध्यम से रनर को एक्सेल रूप में छोड़ देता है। तो रेडियल रूप में एंटर हुआ और एक्सेल रूप में छोड़ दिया, तो इसलिए इसका ये मिक्स्ड फ्लो टरबाइन हो गई। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए मीडियम जो क्वांटिटी है पानी के लिए आवश्यक होती है, यानी मीडियम हेड है तो उसी के लिए ये इस्तेमाल होगा। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या मुख्य घटक हैं? एक स्पायरल केसिंग है, एक गाइड मैकेनिज्म है, एक रनर है और एक ड्राफ्ट ट्यूब है। जो स्पायरल मैकेनिज्म है, केसिंग है, वो नीचे देखो जैसे जैसे हम ऊपर से पानी नीचे आता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी जो केसिंग है वो स्पायरल रूप में दिखाई देती है। तो ऊपर आते आते इसका डायमीटर और कम हो जाता है। तो इस जैसे इस डायग्राम में एक स्पायरल केसिंग दिखाई है। तो रिएक्शन टरबाइन में जो रनर और केसिंग में पानी भरा होता है, यानी ये जो पूरा है केसिंग और ये रनर, इसके बीच पानी भरा होता है। इसे टरबाइन के रनर को घेर लेता है। देखो इसमें अगर ये रनर है तो इसको पूरी तरह केसिंग ने घेर रखा है। पेनिस्टॉक से पानी केसिंग में प्रवेश करता है जो समान रूप से रनर की परिधि के परिते आसपास परिते घूमता रहता है। जो हमारा केसिंग है स्पाइरल आकार, जो स्पाइरल आकार का जो केसिंग है उसी कारण से जो रनर की जो परिधि पर जो पानी है वो समान गति बनाए रखता है। जो रनर की वो समान जो पानी है वो रनर की समान गति बनाए रखता है इस शेप के कारण। केसिंग लो हेड्स के लिए, जो अगर हेड लो है तो उसके लिए हम केसिंग को कंक्रीट का बना सकते हैं। मीडियम हेड की है हमारे पास अवेलेबल तो उसके लिए हम केसिंग को रोल्ड स्टील का बना सकते हैं। और अगर हाई हेड अवेलेबल है हमारे पास तो उसके लिए हम केसिंग को कास्ट स्टील का बना सकते हैं। अब गाइडेड मैकेनिज्म। टरबाइन पर लोड के अनुसार प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गाइड मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी अगर लोड ज़्यादा है तो हम प्रवाह ज़्यादा कर देते हैं, लोड कम है तो प्रवाह कम कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गाइड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक स्थिर गोलाकार पहिया होता है, यानी सर्कुलर व्हील होता है, जिसे गाइड व्हील के रूप में जाना जाता है, जो टरबाइन के चारों ओर चलता है। गाइड वेन्स गाइड मैकेनिज्म में लगे होते हैं। गाइड वेन का मूल उद्देश्य, जो गाइड वेन होते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है कि पानी की जो दाब ऊर्जा है के एक हिस्से को इनलेट पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना है। जो गाइड वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की जो दाब ऊर्जा है उसके एक हिस्से को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर पानी को रनर पर दिशा देते हैं और गाइड वेन्स दिशा देते हैं, यानी डायरेक्शन देते हैं। और जो गाइड वेन्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं और एक उपयुक्त गवर्निंग मैकेनिज्म द्वारा चालू किया जाता है। जो गाइड वेन्स है वो फिक्स होंगी रनर पर और एक उपयुक्त मैकेनिज्म द्वारा इन्हें चलाया जाता है। प्रवाह को रेगुलेट यानी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि लोड बदलता रहो, जब लोड बदलता रहता हो तो ये फ्लो को रेगुलेट करती हैं। जो गाइड वेन होती है वो वास्तव में कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो इस डायग्राम में देखो लेफ्ट हैंड साइड में गाइड मैकेनिज्म है और राइट हैंड साइड में हमारे एक रनर का फोटो दिया है। आगे है रनर। फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर है गोलाकार पहिया होता है, जैसा भी हम देख रहे हैं ऊपर, जिस पर रेडियल घुमावदार वेन सीरीज में फिक्स होते हैं। एक शाफ्ट से जुड़ा होता है
जो जनरेटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, यानी ये शाफ्ट से जुड़ा होता है ब्लेड, और वो जो शाफ्ट है हमारी वो जनरेटर से जुड़ी होती है। टरबाइन के रेडियल घुमावदार जो वेन है पानी को बिना किसी झटके के, यानी ये जो घुमावदार वेन है हमारे जो सर्कुलर कर्व वेन है, ये बिना किसी झटके के रनर में प्रवेश करने और छोड़ने में मदद करते हैं। यानी जब पानी आएगा तो बिना झटके के अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। रनर की ऊंचाई टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड पर निर्भर करती है, यानी रनर हमें कितना ऊंचा रखना है वो उसकी स्पेसिफिक स्पीड पर निर्भर करेगी। अधिक स्पेसिफिक स्पीड के लिए अधिक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। रनर स्टेनलेस स्टील या कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं सामान्यतः। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप होता है जो रनर के एग्जिट, जहाँ रनर ख़त्म हो रहा है, को टेल रेस से जोड़ता है। ये टेल रेस वो है जहाँ पानी जाता है। धीरे धीरे बढ़ते क्षेत्र के इस पाइप का, इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे लंबाई के साथ बढ़ता जाता है। इस पाइप का उपयोग टरबाइन के आउटलेट से टेल रेस तक पानी के निकास के लिए किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का प्राथमिक कार्य आउटलेट पर गतिज ऊर्जा के नुकसान को कम करना, यानी जो टरबाइन के आउटलेट पर जो काइनेटिक एनर्जी का नुकसान होगा उसको कम करने का काम ड्राफ्ट ट्यूब करती है। कम करने के लिए डिस्चार्ज के लिए किए गए पानी के वेग को कम करना है, यानी जो पानी जा रहा है उसके वेग को कम करना है। वर्किंग क्या है? पेन स्टॉक से पहले गाइड वेन से होकर पानी गुजरता है, जो पानी को बिना किसी झटके से रनर वेन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही पानी रनर से होकर गुजरता है आउटलेट की ओर बढ़ता है तो पानी का दाब ऊर्जा का एक हिस्सा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और यह गतिज ऊर्जा पहिए को गति देती है। पानी को अंत में एक ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से टेल रेस से जोड़ा जाता है। अब कैपलाइन टरबाइन। कैपलाइन टरबाइन एक एक्सेल फ्लो टरबाइन है। ये दो प्रकार की होती हैं, प्रोपेलर टरबाइन और कैपलाइन टरबाइन। जब रनर के वेन्स हब से फिक्स्ड हों, यानी जब रनर के वेन्स यानी जो ब्लेड हैं वो हब से फिक्स्ड हों, हब या शाफ्ट से फिक्स हों, तो उस तरह की टरबाइन को हम प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। और जब उसके वेन्स या ब्लेड एडजस्टेबल हो, यानी हम उन्हें आसानी से निकाल सकें और फिर लगा सकें, तो ऐसी टरबाइन को हम कैपलाइन टरबाइन कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो इसके भाग हैं, स्क्रॉल केसिंग है, गाइड मैकेनिज्म है, वेन के साथ रनर या हब या रनर और हब है, और ड्राफ्ट ट्यूब है। रनर को छोड़कर अन्य सभी जो भाग हैं जैसे स्क्रॉल केसिंग है, गाइड मैकेनिज्म है, ड्राफ्ट ट्यूब है, वो फ्रांसीसी टरबाइन की तरह ही है। गाइड वेन और रनर के बीच एक खाली स्थान प्रदान किया जाता है जिसे हम वर्ल्ड चैम्बर कहते हैं। इस स्थान में पानी राइट एंगल से घूमता है, यानी समकोणीय घूमता है और बाद में शाफ्ट के पैरेलल बहता है, समांतर बहता है। कैपलाइन टरबाइन के रनर में एक हब होता है जो शाफ्ट से जुड़ा होता है। रनर के पास आमतौर पर हब की परिधि पर 4 या 6 ब्लेड होते हैं। वेन जो होते हैं हमारे जो ब्लेड हैं स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। वेन की संख्या कम होने के कारण पानी के साथ संपर्क भी कम होता है। पानी के साथ संपर्क कम होगा तो क्या होगा, घर्षण जो प्रतिरोध का मान है वो भी कम हो जाएगा। रनर वेन एडजस्टेबल होते हैं और ब्लेड को के उचित एडजस्टमेंट के कारण ही, यानी जो ब्लेड हैं वो एडजस्टेबल हैं, यानी हम आसानी से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी एडजस्टमेंट के कारण है जो इस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो अधिक होती है। कैपलाइन टरबाइन में डबल रेगुलेशन सिस्टम होते हैं जिसमें गाइड वेन्स की आवाजाही और रनर ब्लेड का जो रोटेशन है वो दोनों शामिल है। डबल रेगुलेशन 2 सर्वो मोटर का उपयोग करके किया जाता है, यानी जो डबल रेगुलेशन है 2 सर्वो मोटर द्वारा किया जाता है। एक गाइड वेन को नियंत्रित करता है, दूसरा रनर वेन को नियंत्रित करता है। ये जो हमारा डायग्राम है ये कैपलाइन टरबाइन का डायग्राम।